गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो एक रिव्यू समझ सकते हैं, आप रिव्यू मान सकते हैं एक ब्रोकर का। तो जो लोग ट्रेडिंग फील्ड से हैं वो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड बुक में देखेंगे तो आज हमने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। एक पुट लिया हमने 36,400 का 277 पे। और चार्ट में अगर देखेंगे तो वो पुट यहाँ कहीं पर हमने लिया है कुछ 2-4-10 मिनट पहले। और जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो उसको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए या प्रॉफिट ऑर्डर लगाने के लिए, टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगाने के लिए जब हम उसमें नेट पोजीशन में गए विंडो में, तो वहाँ पर लोडिंग स्टार्ट हो गई। तो इतना तो समझ में आ रहा था कि सर्वर में दिक्कत है कुछ, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो होता है कभी कभी, कभी कभी बीच में 1 मिनट 2 मिनट के लिए किसी भी ब्रोकर के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। तो एक जनरल प्रॉब्लम समझ के हमने इसको कंटिन्यू करा और हम वेट करने लगे। बट दिक्कत यहाँ पर आई जब ये लोडिंग ख़त्म होगी तो हमें मिला एक सरप्राइज़ कि यहाँ पर हमारा कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। अब दिक्कत ये कि ऑर्डर तो हम एक्सचेंज तक पहुँच चुका है, और अगर हमें लॉस होता है तो वो पूरा लॉस हो जाएगा अगर हमारी पोजीशन हमारे डायरेक्शन में नहीं जाती है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, एक बार रिफ़्रेश किया है तो अगेन कुछ भी नहीं। और ट्रेड बुक में देखेंगे तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है, तो मतलब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, बट हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो अभी करेंटली हम ट्राई कर रहे हैं ब्रोकर से कांटेक्ट करने के लिए। अगर वो हो जाता है तो इसका कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा, नहीं तो ये ट्रेड भगवान भरोसे है। मतलब ये जो भी प्रॉफिट होगा इसमें या लॉस होगा, ये भगवान भरोसे। और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत बार लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉस उठाने पड़ते हैं। तो ये टर्मिनल्स की दिक्कत रहती हैं, ब्रोकर्स की दिक्कत रहती हैं, उनके सर्वर सही से काम नहीं करते हैं, या फिर जो भी है वो सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तो देखते हैं, चलो वेट करते हैं, इसमें जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। तो 15 मिनट हो चुके हैं और एनी हाउ हम कॉल पे कनेक्ट कर पाए थे ब्रोकर से, तो ब्रोकर के थ्रू ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पे ये ऑर्डर आईडी है और यहाँ पर लिखा है एडमिन, ऑर्डर मॉडिफाइड फ्रॉम एडमिन। और अभी भी जो है इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। नेट पोजीशंस में देखेंगे तो कोई ऑर्डर आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर। इशू दिक्कत यह है कि अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है ब्रोकर के थ्रू, तो उनको एक्चुअल में ऑर्डर्स एक्सेप्ट ही नहीं करने चाहिए थे। देखिए यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। इस केस में ये हो सकता था कि ये 15 मिनट में मान लो मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा पाता और मेरी क्वांटिटी ज़्यादा होती और ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता, तो हो सकता था कि मुझे एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो उस केस में मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिल पाता या इस लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। बोल सकते हैं कि हाँ, ब्रोकर हमें सही से चूज़ करना चाहिए, बट कि ये चीज़ें किसी के साथ भी हो जाती हैं, किसी भी ब्रोकर में हो जाती हैं कभी कभी। तो वो आस्था ट्रेड के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो ये देख रहे हों तो इन चीज़ों को बहुत जल्दी सुधारना चाहिए, क्योंकि 2-2 मिनट में यहाँ बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं और ऐसे सर्वर बंद करके नहीं बैठा जा सकता, या एटलीस्ट ऑर्डर एक्सेप्ट ना करें, एप्लीकेशन ही बंद कर दें कि काम नहीं होगा आज, ये है। और इस ट्रेड में जो नुकसान होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेड कहाँ तक चलता है, जैसे मान लीजिए हम तो अभी अब ऑर्डर से बाहर हैं, क्योंकि हम उसमें ट्रेड डाल ही नहीं सकते थे। हमारा ब्रोकर अगर इस तरीके से सर्विस देगा तो हम ट्रेड कर ही नहीं सकते थे। तो ये जो करंट ट्रेड जो हमने काटा है उसका क्या रिजल्ट होता है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। यहाँ पर भी अगर मैं रिफ्रेश करके देखूँ, गॉड, इतनी देर में तो मतलब ट्रेड से बाहर हो जाते हैं लोग बाग, जितनी देर में ये लोडिंग ही हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आपके ब्रोकर हों, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में काम करें, और इन सारी चीज़ों को पहले से ही मान के चलें, ये कभी ना कभी तो होंगी। ओके, तो यहाँ भी कोई ऑर्डर नहीं है। तो यही है कि हो सके तो ये लोग अपने सर्वर्स को सुधार दें जल्दी से जल्दी, ये सर्विस जो भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, इसमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं लोगों को। ओके फ्रेंड्स, तो वेट करते हैं और मैं आपको ट्रेड के बारे में बताता हूँ एंड में। वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। तो एक्चुअल में हमने हमारा मानना था कि बैंक निफ्टी गिरेगी, तो हमने जो पुट लिया था उसका चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ कहीं पर हमने लिया था 277 पे, और जो इस पुट का प्राइस गया है
वो मोर देन 240 सॉरी 540 तक जा चुका है। तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट डबल हो चुका है, तो मतलब 100% का प्रॉफिट हमसे छूट चुका है इस एक इशू की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से। और प्रॉफिट तो ठीक है, बट अगर ये ट्रेड अपोजिट में जाता तो हो सकता था कि हमें पूरा लॉस भी हो सकता था। तो ये था गाइज आज था ट्रेड का रिव्यू।